गांव से कुछ दूर सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली को देखकर ही किसी का भी दिल कांप उठे। उसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगाई काई सब कुछ जैसे इस बात का सबूत देते थे कि यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं रहता। गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि रात के समय वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि किसी को सीढ़ियों पर चलते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग अक्सर कहते, अगर शरारत करोगे तो हवेली वाली चुड़ैल पकड़ ले जाएगी। लेकिन इन सब कहानियों के बावजूद कुछ नौजवान हमेशा इसे मजाक समझते। उन्हीं में से एक था राहुल गांव का ही रहने वाला था, दिल का साफ मगर थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता, ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं, सच में भूत वूत कुछ नहीं होता। दोस्त कई बार उसे हवेली की कहानियां सुनाते, मगर वो हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन उसने तय किया कि वो सबको साबित करके दिखाएगा कि हवेली में कुछ नहीं है। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। राहुल अपने दोस्तों से बोला, आज रात मैं हवेली जाऊंगा। अगर वहां सच में भूत है तो मुझे दिखेगा, और अगर नहीं तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि ये सब अफवाहें हैं। उसके दोस्त डर गए। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। किसी ने कहा, राहुल ये खेल नहीं है, वहां जाना खतरनाक है। किसी ने समझाया, हमारे दादाजी ने खुद अपनी आंखों से वहां परछाइयां देखी थी। लेकिन राहुल अड़ा रहा। उसने अपनी जिद पूरी करने का ठान लिया। रात होते ही उसने एक लालटेन उठाई और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। झींगरों की आवाजें और कभी-कभी उल्लू की हूट से माहौल और भी डरावना हो गया था। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, मगर उसके चेहरे पर अभी भी हिम्मत बनी हुई थी। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। राहुल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसकी लालटेन की रोशनी चारों तरफ बिखर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें से कई धुंधले पड़ चुके थे। सीढ़ियों पर जाले लटक रहे थे और हवा में धूल की परत तैर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो उसका वहम होगा। आगे बढ़ते ही उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर एक बड़ा आईना रखा हुआ मिला। उस आईने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आईने में दिखाई दे रही छवि उसकी नहीं है। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें से खून टपक रहा था। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। राहुल का शरीर कांपने लगा। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तूने यहाँ आने की गलती क्यों की? राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसके चारों ओर घूम रहा है। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर जमीन चरमराती और एक अजीब सी सड़न हवा में घुल गई। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, जैसे भूकंप आया हो। आईना टूटकर जमीन पर बिखर गया और औरत की परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और राहुल किसी तरह बाहर भागा। जब वो हवेली से बाहर निकला तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव वाले उसे वहां पड़े हुए पाए। उन्होंने उसे होश में लाया। जब राहुल ने सबको पूरी बात बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्गों ने कहा कि हवेली में उस औरत की आत्मा रहती है जिसकी मौत कई साल पहले रहस्यमय हालात में हुई थी। कहा जाता था कि उस औरत को उसके ही परिवार ने धोखा दिया और हवेली में मार दिया। उसकी आत्मा अब भी वहां बदला लेने के लिए भटकती है। राहुल ने कसम खाई कि वो कभी वहां वापस नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास जाता है तो उसे किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कई लोगों ने वहां सफेद कपड़ों वाली औरत को सीढ़ियों पर चलते हुए देखा है। कोई कहता है कि वो आईने में झलकती है, तो कोई कहता है कि उसके कदमों की आहट सुनाई देती है।
गांव के लोग आज भी उस हवेली को शापित मानते हैं। बच्चे तो दूर, बड़े बुजुर्ग भी रात को उस तरफ मुंह नहीं करते। हवेली यूं ही खड़ी है, खामोश, सुनसान, मगर उसके अंदर कोई ना कोई राज अब भी दफन है, जिसे शायद कोई कभी नहीं जान पाएगा। और अगर कोई जानने की कोशिश करेगा तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो राहुल का हुआ था।